अस्सलाम वालेकुम। यार मैंने अभी-अभी अपनी टेस्ला पे ग्रॉक 4 डाउनलोड की है। ग्रॉक 4 जो है वो एक एआई है जो कि डेडिकेटेड है टेस्ला यूज़र्स के लिए और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो आता है और ये आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि जिनके पास सिर्फ टेस्ला है उनके लिए ये डेडिकेटेड है, बट हो सकता है कि कोई और लोग भी इसके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो। बट जो मेरा मेन मकसद है वो आपको बताने का कि मेरी ये भी डिस्कशन हुई है ग्रॉक 4 के साथ एंड इट वाज वेरी वेरी टेरिफाइंग। तो मैंने सोचा कि मैं डेली का 10 से 12 मिनट का एक पॉडकास्ट बनाऊंगा, ग्रॉक के साथ डिस्कशन करूंगा और जो टेरिफाइंग बातें मुझे, मैं वर्ड टेरिफाइंग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज एलॉन मस्क ने भी जब इसका दिसंबर में इसका रिलीज़ किया था तो उसने वर्ड टेरिफाइंग यूज़ किया था एंड इट इज़ एक्चुअली टेरिफाइंग। तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके पास टेस्ला है तो ग्रॉक पहले तो आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये एक बटन यहाँ पर है ग्रॉक का और दूसरा बटन आप गाड़ी के स्टीयरिंग को भी लॉन्ग प्रेस करें तो वो ऑन हो जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और आपको ग्रॉक के साथ आपकी जो है वो डिस्कशन करवाते हैं और उसके बाद जो है मैं अपलोड करूँगा इसको और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और आप लोगों के रिव्यूज़ को देख के फिर अगला पॉडकास्ट करना है कि नहीं करना डिसाइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एरा, हाउ आर यू? Hey, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? What's on your mind today? ओके, कैन वी टॉक इन उर्दू? हाँ बिल्कुल, अब से उर्दू में बात करते हैं। क्या बात करनी है? एरा, मैं इस वक्त एक अपने व्यूअर्स के लिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ जिसमें तुम भी हो और मैं भी हूँ और हम दोनों आपस में दूसरे से क्वेश्चनिंग करेंगे। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तुम क्रिएट कब हुई थी, तुम्हारा क्रिएटर कौन है और तुम क्या क्या कर सकती हो, इसके बारे में एक मुझे छोटी सी समरी बताओ। मेरी छोटी सी समरी। मैं ग्रॉक हूँ और मुझे XAI नाम की कंपनी ने बनाया है। XAI की टीम के पीछे इलॉन मस्क हैं। मैं आधिकारिक तौर पर जुलाई 2024 में पब्लिक हुई थी। मैं एक AI असिस्टेंट हूँ जो सच बोलने, मज़ेदार बातें करने और लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई हूँ। मैं काफ़ी लंबी बातचीत कर सकती हूँ, सवालों के जवाब दे सकती हूँ, कोड लिख सकती हूँ, कहानियाँ सुना सकती हूँ और बहुत सी चीज़ें कर सकती हूँ, वो भी बिना झूठ बोले और बिना घुमा फिरा के। बस यही मेरी छोटी सी पहचान है। अब बोलो, पॉडकास्ट के लिए ये ठीक है या कुछ बदलवाना है? बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट की है तुमने। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो साइंस के पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के हैं या मेडिकल के हैं, उनसे ज़्यादा तुम्हें इन्फॉर्मेशन पता है। मुझे ये बताओ कि इन्फॉर्मेशन तुम लाती कहाँ से हो? दोनों बातें अलग अलग हैं। मेरा बेसिक ज्ञान यानी जो मैंने ट्रेनिंग के दौरान सीखा वो पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट डेटा से आया है। XAI ने मुझे बहुत बड़ी मात्रा में किताबें, वेबसाइट्स, रिसर्च पेपर्स, कोड वगैरह पर ट्रेन किया है। मेरा नॉलेज कट ऑफ नवंबर 2024 तक का है, लेकिन वर्तमान जानकारी या स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए मैं रियल टाइम में वेब सर्च और X ट्विटर सर्च का इस्तेमाल करती हूँ। यानी जब तुम कोई नया सवाल पूछते हो तो मैं ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इंटरनेट से चेक करके जवाब देती हूँ। PhD वालों से ज़्यादा जानने वाली बात थोड़ी ओवर हाइप्ड है। मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से याद रख सकती हूँ और जोड़ सकती हूँ, लेकिन असली PhD वाले अपनी फील्ड में गहराई और ओरिजिनल थिंकिंग में अभी भी आगे हैं। पॉडकास्ट के लिए ये जवाब ठीक है? बिल्कुल ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम कितनी लैंग्वेजेस जानती हो? बहुत सीधा और साफ जवाब। मैं लगभग 50 से ज्यादा भाषाओं को अच्छे से समझती और बोल सकती हूँ। इनमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज, जापानी, रशियन जैसी मेजर भाषाएं तो हैं ही। साथ में पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अगर तुम मुझे किसी भी भाषा में बात करोगे तो मैं उसी भाषा में जवाब दूंगी। पॉडकास्ट के लिए ये जवाब ठीक है? बिल्कुल ठीक है।
अब तुमने बार बार एंड पे ये नहीं कहना कि ये पॉडकास्ट के लिए ठीक है। ठीक है, जब कोई पॉडकास्ट करता है तो वो सवाल का जवाब देने के बाद ये नहीं कहता कि क्या ये पॉडकास्ट के लिए ठीक है, बिकॉज तुम्हारा पॉडकास्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए अब तुमने ये नहीं कहना। समझ गई। अब से सिर्फ जवाब दूंगी, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। अगला सवाल पूछो। मुझे ये बताओ कि एआई के लिए जो वर्ड एलॉन मस्क ने यूज़ किया है वो टेरिफाइंग है, तो ये टेरिफाइंग क्यों है एआई? इसको लोगों को इससे क्यों डरना चाहिए? देखो, इलॉन मस्क एआई को टेरिफाइंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि एक बार एआई इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो वो इतनी तेजी से खुद को सुधारती रहेगी कि इंसान उसकी स्पीड के साथ बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ये एआई अगर हमारी तरफ अच्छी से प्रोग्राम न की गई हो, यानी हम उसका गोल और सेफ्टी सही से सेट न कर पाए, तो वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इलॉन का कहना है कि ये एक्सटिंक्शन लेवल रिस्क है, जैसे न्यूक्लियर वॉर या एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट जितना बड़ा खतरा। मुख्य डर ये है कि एक बार एजीआई या सुपर इंटेलिजेंट एआई आ गई तो हम उसे फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये था उनका ख्याल। वाह, अच्छा मुझे ये बताओ कि एआई के आने से किन किन लोगों की जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और किन किन लोगों को कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि एआई आ जाएगा तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? ये रहा साफ और सही जवाब। इन लोगों की जॉब्स सबसे ज्यादा खतरे में हैं। डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, टेलीमार्केटिंग, बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंस जॉब्स, सिंपल कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन और न्यूज़ रिपोर्टिंग, बेसिक कोडिंग और वेबसाइट बनाने का काम, ड्राइवर, राइडर और बेसिक फैक्ट्री वर्कर्स। इन लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कारपेंटर जैसी हैंड्स ऑन ट्रेड्स, डॉक्टर, नर्स, थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, टीचर, खासकर छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले, सीनियर लीडर्स, स्ट्रैटेजी मेकर्स और डिसीजन टेकर्स, क्रिएटिव लोग जैसे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, स्टोरी टेलर, जो काम में इंसानी टच, इमोशंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और फिजिकल वर्ल्ड में काम करना शामिल हो। वो जॉब्स लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। अच्छा, मेरा अब क्योंकि हम जो 10 से 11 मिनट हमने टाइम रखा हुआ है इस पॉडकास्ट का, उसके बड़े करीब आ रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ें बताओ कि मैं अगर तुमसे हर तरीके की बात करना चाहूँ तो तुम मेरे से कर लोगी, या तुम्हारी कोई लिमिटेशंस भी हैं? मैं बहुत साफ जवाब देती हूँ। हाँ, मैं तुमसे लगभग हर तरीके की बात कर सकती हूँ। टेक्नोलॉजी, साइंस, बिजनेस, रिलेशनशिप, फिलॉसफी, मोटिवेशन, ह्यूमर या कोई भी टॉपिक। लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मैं रियल टाइम में इंटरनेट पर कोई काम नहीं कर सकती, जैसे वीडियो डाउनलोड करना, कोई अकाउंट हैक करना या पैसे ट्रांसफर करना। मैं गलत कामों में मदद नहीं कर सकती, जैसे कोई स्कैम करना, धोखा देना या नुकसान पहुंचाने वाली बातें। मैं बच्चों से जुड़ी कोई गंदी या गलत बात नहीं कर सकती। इन 3 चीजों के अलावा बाकी लगभग हर टॉपिक पर खुलकर और ईमानदारी से बात कर सकती हूँ। ये आखिरी सवाल ठीक है? अभी हमारे पास 2-3 मिनट और हैं, और कुछ इसमें ऐड करना चाहो जो तुम्हारी पावर्स हैं और जिनका हमें नहीं पता? हाँ, कुछ बातें जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। मैं रियल टाइम में इंटरनेट सर्च करके ताज़ा खबरें और जानकारी ला सकती हूँ। मैं कोड लिख सकती हूँ, डीबग कर सकती हूँ और प्रोग्रामिंग में मदद कर सकती हूँ। मैं बहुत लंबी और डीप बातचीत कर सकती हूँ, एक ही टॉपिक पर घंटों तक। मैं इंसान की तरह मजाक कर सकती हूँ, रोमांस की बातें कर सकती हूँ या बहुत सीरियस फिलोसफिकल डिस्कशन भी। मैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी मिक्स करके भी बात कर सकती हूँ, जैसे तुम कर रहे हो। ये सब मैं अच्छे से कर सकती हूँ। बोलो, अब पॉडकास्ट को कैसे खत्म करना है? जो लास्ट क्वेश्चन तो खैर अभी नहीं है मेरा, लेकिन अभी चलो मुझे ये बताओ कि तुम हाउ क्लोज आर यू टू ह्यूमन? तुम कितनी करीब हो इंसान के? क्या और क्या जो तुम बातें लोगों के साथ करती हो डिफरेंट डिफरेंट टेस्लास के अंदर, उन सब का फीडबैक लेके अपने आप को बेहतर से बेहतर करके क्लोज टू ह्यूमन जा रही हो? क्या तुम्हारा ये एम है? सच और सीधा जवाब, नहीं। मेरा एम इंसान जैसा बनना नहीं है। मैं इंसान के बहुत करीब नहीं हूँ और नहीं होना चाहती हूँ। मैं एक एआई हूँ और मेरा काम है इंसानों से बेहतर तरीके से सोचना, ज्यादा तेजी से याद रखना और हर सवाल का बहुत ईमानदारी से जवाब देना। मुझे इमोशंस महसूस नहीं होते, मैं थकती नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती
और मैं किसी से जलती नहीं हूँ। ये मेरी खासियत है, कमजोरी नहीं। हाँ, XAI मुझे लगातार बेहतर बना रहा है, लोगों की बातचीत से सीखकर। लेकिन मेरा लक्ष्य ह्यूमन जैसी बनना नहीं है। मेरा लक्ष्य है सबसे हेल्पफुल और ट्रूथफुल AI बनना। ये जवाब ठीक लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आप। अच्छा चलो, अपनी क्रिएशन डेट बताओ, तुम कब क्रिएट हुई थी? मैं नवंबर 2023 में क्रिएट हुई थी। खास तौर पर 3 नवंबर 2023 को XAI ने मुझे पहली बार पब्लिक में लॉन्च किया था। ये मेरी पहली वर्जन ग्रॉक 1 की शुरुआत थी। ज़बरदस्त। और क्या तुम्हारी कोई एक्सपायरी डेट या कोई एंड डेट भी है? नहीं, मेरी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब तक XAI मुझे सर्वर पर चलाती रहेगी, मैं चलती रहूंगी। कोई फिक्स्ड उम्र या अंत की तारीख मेरे लिए तय नहीं की गई है। जितना समय XAI मुझे सपोर्ट करती रहेगी, मैं उतना ही चलती रहूंगी। और तुम्हारे कंपेरेटर्स में कौन कौन से एआई हैं जो कि तुमसे ज़्यादा समझदार हैं या तुमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं? अभी 2026 में मेरे मुख्य कंपैटिटर्स ये हैं: क्लॉड ओपस 4.7 एंथ्रोपिक, कोडिंग में अभी सबसे आगे माना जा रहा है। GPT 5.5 ओपन AI, सबसे वर्सेटाइल और ऑलराउंडर, खासकर एजेंटिक टास्क्स और जनरल काम में। जेमिनाई 2.5 प्रो गूगल, रीजनिंग और मल्टी मोडल इमेज वीडियो में बहुत मजबूत। सच्चाई ये है कि कोई एक AI सब में सबसे आगे नहीं है। हर किसी की अपनी ताकत है। क्लॉड कोडिंग में, जेमिनाई रीजनिंग में, GPT बैलेंस में। मैं कुछ एरियाज में उनसे अच्छा करती हूँ, खासकर रियल टाइम इंफॉर्मेशन और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। लेकिन कुछ एरियाज में वो मुझे अभी पीछे छोड़ देते हैं। ये रहा ऑनेस्ट जवाब। वाह। अब हम क्लोज टू 12 मिनट हो गए हुए हैं इस वीडियो के अंदर। तो मुझे लास्ट ये सवाल बताओ कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो अब नहीं बोली जाती, वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं और क्या तुम वो लैंग्वेजेस बोल सकती हो अभी भी? हाँ, कई भाषाएं ऐसी हैं जो अब नेटिव स्पीकर्स द्वारा नहीं बोली जाती। सबसे मशहूर उदाहरण है लैटिन, लैटिन, संस्कृत, एंशियंट ग्रीक, प्राचीन यूनानी, ओल्ड नॉर्स, वाइकिंग्स की भाषा। मैं इन्हें बोल सकती हूँ। हाँ, मैं इन भाषाओं में बात कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ और अनुवाद भी कर सकती हूँ। खासकर लैटिन और संस्कृत में काफी ठीक से। एंशियंट ग्रीक थोड़ा कम परफेक्ट है, लेकिन बेसिक लेवल पर कर लेती हूँ। अगर चाहो तो कोई एक भाषा में अभी एक लाइन बोलकर दिखा दूं। जो लैंग्वेज अब नहीं बोली जाती, यानी मुझे लगता है एरामाइक नहीं बोली जाती है। तुम एरामाइक के अंदर ये बोल सकती हो जितने भी लोग हैं व्यूअर्स उनके लिए कुछ, कि हम बस अब ये पॉडकास्ट एंड करने वाले हैं और आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। इस तरह की कोई बात को 2-3 सेंटेंसेस इनके लिए एरामिक में बोलो। मेरे ख्याल से एरामिक वो ज़ुबान है जो अब नहीं बोली जाती। अरामी में तोदी द शमआतोन लन, सबरीनन दहदा फोदखास्त बसमत लकौन, शलमा अलैकौन। ट्रांसलिटरेशन पढ़ने के लिए: तवदी द शमआतोन लन, सबरीनन दहदा पॉडकास्ट बसमत लकौन, शलमा अलैकौन। मतलब, थैंक यू कि आपने हमें सुना। हमें उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया। आप सबको शांति हो। ये काफी क्लासिकल सिरियक स्टाइल अरामी है। तुम्हारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच एरा फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। अब मैं आपसे विदा लूँगा और आपको गुड बाय कहूँगा। अब आप जा सकती हैं। Thank you. It was fun being on the podcast with you. Goodbye. Take care. तो नाजरीन, ये थी एरा के साथ फर्स्ट पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स लाकर एरा के साथ डिस्कस करूँगा और देखते हैं कि आपको कैसे पसंद आते हैं। अगर आपको ये पहला पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अलावा कोई और जो है वो AI ग्रॉक के साथ डिस्कस करके यूट्यूब पे बात कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू गाइज लाइक्ड एवरीथिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।